नमस्कार सायंती दी, नमस्कार वंदना दी। नमस्कार जी। नमस्कार पायल। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बस ठीक आप ठाक, कैसे हैं? कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। बहुत दिनों से हम लोग ने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो इसके लिए मैं दर्शकों से बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। और आज मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, शायंती तो इस शो पे नई नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ, शायंती चक्रवर्ती जी एक टीचर हैं और आज हमारे शो पे एक नई मेहमान है जिनका नाम है वंदना पांडे जी। तो वंदना दी, क्या करती हैं आप? जी, मैं हेल्थ सेंटर में काम करती हूँ और फंक्शनल फूड सप्लीमेंट लेके काम करती हूँ। ओके, क्या बात है। हमारे यहाँ दोनों ही सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है। मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे भी गिन लो। 3 है। बहुत आज हम अच्छा। आज हम कर्म योग का जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे, कर्म योग के चैप्टर का थर्ड चैप्टर का 21st श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। तैयार? एकदम तैयार? क्या? हाँ चलो जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हाँ। तो 21st श्लोक में जो लिखा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मतलब फॉलोइंग पर है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं, जो बाकी के जो लोग होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, मतलब उसी को फॉलो करते हैं। तो इसी बारे में आज का हमारी जो आज की श्रृंखला है, जो हम लोग 24 श्लोक करेंगे, वो इसी बारे में है। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो इस बारे में आप लोग के क्या विचार है, जरा सुनो, खुल के बोलिए। आज मैं वंदना दी को मौका दूंगी क्योंकि वो नई नई है इस शो में। आपने जो कहा बहुत अच्छा है, ये सही है कि जो हम लोग करते हैं वही पुरुष लोग भी करते हैं धीरे धीरे देख के। लेकिन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो सही कहा है, सही वर्णन किया है। तो इसलिए लीडरशिप मैं पर इस किया बात है, लीडरशिप हाँ लीडरशिप पर वर्णन हाँ किया है। हाँ हाँ, ये तो होता ही है। लीडरशिप का तो वर्णन होता ही। देखिए हम लोग जो करते हैं ना, वो पुरुष लोग उससे आगे थोड़ा-सा कर लेते हैं। उनका लीडरशिप थोड़ा हम लोग से कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है। लेकिन क्या है कि पुरुष एक भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पुरुष जो जाति होते हैं ना, वो फास्ट मतलब चलना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं कुछ अगेन। अ, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगी वंदना दी, यहाँ पर पुरुष बोल के यहाँ पे स्पेसिफिकली स्त्री और पुरुष को लेके नहीं कहा गया है, यहाँ मनुष्य समुदाय को पुरुष के रूप में कहा गया है, संबोधित किया गया है। तो उनका कहना ये है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो करते हैं, मतलब जो लीडर होता है, अगर इसको सामान्य हाँ, भाषा में, ऑर्डिनरी भाषा में अगर हम बात करें, तो जो लीडर होता है वो जो करता है, जो बाकी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं, उसी राह पर चलते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप एक हेल्थ सेंटर में हैं, तो हेल्थ सेंटर में हाँ, आपकी कोई मैनेजर भी होंगी, कोई जिनके अंडर आप काम मैनेजर। करती हैं, हाँ, तो वो आपको गाइड बिल्कुल। करती होंगी, ऐसा 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 करना है। तो वो हाँ, आपका अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। गलत राह अगर आपको दिखाएंगी तो आप गलत राह पर ही चलेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है क्योंकि लीडर एक हमारा कोच जो होता है ना, एक अंधेरे में टॉर्च का काम करता है। तो लीडर यदि टॉर्च रोशनी यदि अच्छा दिखाए, यदि अच्छा राह दिखाता है तो हम लोग अच्छे राह पे चलते हैं। यदि वो गलत राह दिखाए तो वही गलत राह पे चलता है। मतलब लीडर पे ही सारा चीज़ डिपेंड रहता है कि वो किस तरह से किस राह पे हमें ले जाना चाहिए। तो अच्छे राह पे ले जाएँगे तो हम अच्छे राह पे चलेंगे, यदि गलत राह पे ले जाएँगे तो गलत चलेंगे। सारा चीज़ लीडर पे ही डिपेंड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। शांति दी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? आपके पास तो ढेर सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं शेयर करने के लिए।
नहीं, कुछ नहीं, बस इन जनरल कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत ही मतलब दुनिया में ऐसे बहुत ऐसे लोग आए हैं जो पथ प्रदर्शक जो होते हैं वो है, उसके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शायद यही बताने की कोशिश की और अर्जुन को शायद यही सलाह दी कि आज जो तुम काम करने जा रहे हो, ये यानी कि ये युद्ध सालों बाद और सालों तक यही काम, ये जो धर्म युद्ध है, यही काम लोगों का एक उदाहरण स्वरूप लोग जानेंगे और इसी राह पे चलने लगेंगे, तुम्हें अनुसरण करने लगेंगे। आई थिंक भगवान कृष्ण ने शायद यही कहने की कोशिश की है इसी श्लोक से। बिल्कुल, और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी इसी पर चलता है। जब भी कोई केस जो है वो अटक जाता है, फंस जाता है, तो पुराने जो इस तरह के केसेस जो आए हैं उनसे रेफरेंस लिया जाता है, तब किस तरह का निर्णय लिया गया था। तो उससे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसा ही होता है ना, मतलब कि जैसे अभी भी केस चल रहा है। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़े। चल, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो अपने सारे कर्तव्य से मुक्त थे। उन्होंने जो जो कर्तव्य निभाने जिसके लिए वो आए थे इस धरती पर, तो लगभग सारे कर्तव्य जो मानव राह को दिखाने के पहले वो उन्होंने वाले का रूप धरा। फिर उसके बाद उन्होंने कंस का विनाश किया। फिर वो महाभारत से जुड़े। इस तरह करके एक स्टेप पर, हर एक स्टेप पर कोई ना कोई उदाहरण पेश करते करते कि कैसे आपको अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, कैसे आपको अपनों को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो हर पद पे उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है। तो ऐसे करते करते वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अप्राप्त है, मुझे सब कुछ है। मैं किसी कर्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मतलब अभी भी मुझे ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे यहाँ पर करना है, इस धरती पर करना है। क्यों? वो सिर्फ इसीलिए कि वो जैसा करेंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। मतलब उसी से हमें भी आज तक इसी से सीख मिलती है ना। श्री कृष्ण ने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। जो बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो यही उनका कहने का मतलब है कि मैं जो है, देखा जाए तो मैं कर्तव्य से मुक्त हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ। क्यों? प्रेरणा देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। राइट? हाँ, कुछ कहना है इस बारे में? वंदना जी बोलिए। नहीं, सही बात है, मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा है। तो 23rd श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। उत्सीदेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्मचिदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यम् इमः प्रजाः। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो वो यहाँ यही कह रहे हैं जो कि मैंने अभी कहा कि
अगर मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी नहीं करेंगी, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। तो इसीलिए सही है। तो अगर श्री कृष्ण कर्तव्य से बंधे हैं तो हम सभी कर्तव्य से बंधे हैं। हम सभी का कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो छोड़ जाए कि हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। 24 श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। आज का हमारा एपिसोड बड़ा छोटा सा है, यहीं पर हमारा 24 श्लोक के बाद हमारा जो ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उत्सीदेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्मचिदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यम् इमः प्रजाः। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो वह यही कह रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, सारे जो मनुष्य जाति है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, उनके पास मतलब मार्गदर्शन के लिए कोई भी नहीं रहेगा, तो वो किसको फॉलो करेंगे, तो अनुसरण किसका करेंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि और उसको और वो जो नष्ट भ्रष्ट होंगे, जो सारी मानव जाति का जो सर्वनाश होगा उसका दायी मैं होऊंगा, उसका दायित्व मेरे सिर पर आएगा, तो ये वो नहीं चाहते। तो ये बड़ा ही छोटा सा बट बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है लीडरशिप का, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कभी ना कभी सपना देखते हैं कि हम भी लीड करेंगे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव रोल पे है तो वो सोचता है कि मैं मैनेजर बनूंगा, कोई टीचर है तो वो सोचता है कि मैं एक दिन प्रिंसिपल बनूंगा। तो उसके लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आपको मतलब लीड करना है तो आपको ऐसा काम करना होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे दूसरे भी जो है वो प्रेरणा लेंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के फूक फूक करके कदम आगे बढ़ाना है। आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक है, वो भी मतलब उनको जो भी कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग जो उनकी होती है उनको बहुत सोच समझ के कहनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी तरह साधारण नहीं है, वो असाधारण है, वो एक असाधारण पोस्ट पे है। वो जो कहेंगे तो उस बात का बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी पब्लिक फिगर है वो बहुत सोच समझ के बात करें, राइट। शांति जी आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ ठीक है, ओके, अब ठीक है। तो आप लोग बोलिए। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा सा था, 4 श्लोकों का हमारा टॉपिक था, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। देखिए लाइफ में हर मनुष्य को किसी न किसी का कुछ न कुछ लाइफ में सपना जो होता है, हर मनुष्य को अपना कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण जो प्रेरणा दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन करके जो बताने का कोशिश किए हैं भागवत गीता से, उस प्रेरणा के आधार पर हमें भी चलना चाहिए और अपना कर्म योग्य एक बेहतर से बेहतर करना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे कोई भी भूल से भी भूल ना हो। ऐसा अपना कर्तव्य, ऐसा अपना कर्म करना चाहिए। हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्म पर ध्यान दे, कि क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत। यदि उसे लगता है कि नहीं गलत है, तो उसे अपना कर्म सही करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है, ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये हमारा ग्रंथ हमें सिखाता है। बहुत अच्छा लगा आपका ये एक-एक पार्ट का ग्रंथ आज मुझे सुन के। पायल जी, आपको मैं सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मौका आपने दिया उसके लिए आपका आपका बहुत-बहुत बेटा भी धन्यवाद। आपका बेटा भी बगल में बैठा है, उससे हाय हेलो हो जाएगी। शायद वो सो गया। अच्छा, सो गया। कोई बात हाँ, नहीं, उम्मीद है कि वीडियो जब आएगा, जब अपलोड जी, होगा तो उसके बाद अपने बेटे को भी आप दिखाएंगी तो उसको भी बहुत बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। में है।
उसके लिए कौन जी सी जी। क्लास में पढ़ रहा है वो? अभी वो 10 में है, 10 इस में बार है। 10 का एग्जाम देंगे। उसके लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि वो जिस भी राह पर हाँ चलेगा उस राह पे आगे मतलब अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बिल्कुल बाकी लोग भी उसी से प्रेरणा लेंगे। तो गलत राह को बिल्कुल नहीं चुन के हमें सही राह को चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो बहुत ठीक अच्छा। है, तो फिर आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। ओके, नमस्कार।